बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंधेरों के सफ़र चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक फ़ैमिली की कहानी जिसमें हारून और उसकी बीवी और एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल है और एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होते ही हारून बच्चों की ज़िद पर उनके नानी के यहाँ जाने का प्लान बनाता है, जो कि दूसरे शहर में रिहाइश पजीर थी। और ये इस फैमिली का पहला सफ़र होता है जिसमें वो अपनी गाड़ी में सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, तमाम ज़रूरी अशिया को स्टोरेज करने के बाद आखिर वो सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। सफ़र के आगाज़ से ही सब लोग बहुत खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि ये सफ़र बहुत भयानक होने वाला है। सफ़र के 4 घंटे बीत चुके थे और दोपहर के खाने के लिए हाईवे पर एक जगह रुकते हैं। खाना खाकर और सफ़र का आगाज़ दोबारा से करते हैं। जल्द ही बच्चे सो जाते हैं और दिन ढलने लगता है। ठीक मगरिब के वक्त हाईवे से गुजरते हुए उनसे एक गलती सरजद हो जाती है और वो एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हैं, और यही इनकी भूल होती है। अंधेरा छा रहा होता है और यहाँ से आगाज़ होता है अंधेरों के सफ़र का। चंद ही किलोमीटर के बाद कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है और जंगल भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अचानक गाड़ी किसी घड़े में झोल खाकर बंद हो जाती है। हारून गाड़ी से निकलकर गाड़ी को चेक करने लगता है, मगर काफ़ी देर चेक करने पर भी वो ये नहीं जान पाता कि आखिर मसला क्या है। दोस्तों, ज़रा एक लम्हे को तसव्वुर करें कि एक फैमिली बच्चों के साथ एक घने जंगल में और गाड़ी ख़राब हो जाए और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। इतने में हारून अपनी फैमिली को रात गुजारने की गर्ज से आबादी की तलाश में निकल पड़ता है। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद उन्हें दूर एक बारीक रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई घर हो, और वो उस तरफ चल पड़ते हैं। आखिरकार हारून अपनी फैमिली समेत घर के दरवाजे तक आ पहुंचता है। घर में कोई मौजूद नहीं होता। दोस्तों, खटखटाने पर दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। हारून देखता है कि घर के सहन में एक झूला झल रहा है। हारून और उसकी फैमिली अंदर दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, कमरे में एक लालटेन जल रही होती है और बिस्तर और चारपाई ऐसे मौजूद होते हैं जैसे अभी अभी कोई यहाँ से बाहर गया हो। हारून बच्चों को सुला देता है और ख़ुद भी दूसरी चारपाई पर लेट जाता है। सारी फैमिली सो जाती है, लेकिन हारून जाग रहा होता है। दोस्तों, यकायक हारून को एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई लकड़ियाँ काट रहा हो। हारून हैरत ज़दा था कि रात के इस पहर लकड़ियाँ काटने का क्या मकसद हो सकता है। हारून उस कमरे की खिड़की की तरफ आता है और देखता है कि बाहर दूर उसे 2 इंसान दिखाई देते हैं। वो घर से बाहर निकलता है कि शायद ये यहाँ के रिहायशी हैं और उनको देखने की कोशिश करता है। अब जो मंजर हारून के सामने आने वाला था वो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। वो जैसे ही इन 2 इंसानों के करीब पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो इंसान अजीब व गरीब और डरावनी शक्ल के हैं और एक जानवर को मारकर उसका कच्चा गोश्त खा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वो 2 आदमखोर थे। हारून के पाँव से ज़मीन खिसक जाती है और ये देखकर वो वापस घर की तरफ भाग जाता है जहाँ उसकी फैमिली सो रही थी। वो अपनी बीवी को आराम से उठाता है और बच्चों को उठाकर बगैर आवाज़ के बाहर की तरफ भागने लगता है। दोस्तों, हारून और उसकी फैमिली बहुत मुश्किल से जान बचाकर रोड तक पहुंच जाती है। यकायक इन्हें एक गाड़ी दूर से आती हुई नज़र आती है। हारून पूरी कुव्वत के साथ गाड़ी को रुकने का इशारा करता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है वो बैक सीट पर बच्चों और बीवी को बिठाकर खुद भी बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। हारून अपनी फैमिली को दिलासा देता है और इनके औसान बहाल करने लगता है। अचानक हारून को ख्याल आता है कि घबराहट में होने की वजह से वो ड्राइवर से कोई बात नहीं कर सका। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। हारून उसे मुखातिब करता है मगर कोई जवाब नहीं देता।
और गाड़ी फुल रफ्तार से चल रही होती है। दोस्तों, फ्रंट शीशे से हारून ड्राइवर को देखता है, मगर वो कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वही मखलूक होती है जो उसने जंगल में देखी थी। हारून अब यकीन कर लेता है कि उनका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, इसी वक्त हारून को एक ख्याल आता है और वह आयतुल कुर्सी का वर्द करने लगता है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि एकदम से कहीं दूर से उसे फजर की अजान की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसके साथ ही गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही हारून बच्चों को लेकर भागता है और काफ़ी देर बाद हाईवे पर पहुंच जाता है। हारून की खुशकिस्मती से उसी वक्त एक कार वहां से गुजरते हुए इन्हें देखकर रुक जाती है, जिसमें एक डॉक्टर और उसकी बीवी सवार होते हैं। वो इन्हें परेशानी में देखकर फ़ौरन से गाड़ी में सवार करवा लेते हैं। हारून की तमाम कहानी सुनने के बाद डॉक्टर और उसकी वाइफ हैरान होते हैं कि आखिर आप लोग इस रास्ते से बच कैसे गए, क्योंकि वहाँ से आज तक कोई भी ज़िंदा वापस नहीं लौटा। दोस्तों, इस वाक़ये ने हारून और उसकी फैमिली पर गहरे नकूश छोड़े और आज भी इसको अगर वो याद करते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। हम अगली एपिसोड में आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।